बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। HM वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक मदरसे का तालिब इल्म था जो 5 वक्त का नमाजी था। जब वह नमाज पढ़ने के लिए जाता तो अपनी निगाहें सर झुका कर जाता है। इस मोहल्ले में एक खूबसूरत औरत रहती थी जो कि बहुत अमीर थी। वो औरत रोज़ उस नौजवान को देखती, लेकिन वह बगैर उसकी तरफ देखे सर झुकाकर उसकी गली से गुजर जाता। देखने में वो किसी मदरसे का तालिब इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वो देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी और आप चाहती थी कि वो किसी तरह वो लड़का उसकी तरफ देखे, लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए ज़ेरे लब कुछ पढ़ता हुआ रोज़ाना एक मखसूस वक्त पर वहाँ से गुजरता और कभी आंख उठाकर भी ना देखता। इस औरत को अब ज़िद सी हो गई थी। वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे, और इसे ऐसा सोचने का हक भी था। वो अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे बेअख्तियार देखते, तो वो इसे देखने पर मजबूर हो जाते। उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो ख़ुद किसी को पसंद करे और वो माइल ना हो, इसकी तरफ देखना गवारा ना करे। अपनी अना की शक्ल और खूबसूरती की तौहीन पर वो पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो उस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका समझाया कि जिसमें फंसकर वो नौजवान उसकी बात माने बिना रह ही नहीं सकता था। अगले दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा, मेरी मालकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा, अम्मा जी, आपकी मालकन मुझे क्यों बुला रही है? इस औरत ने कहा, बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है। वो मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान इस औरत के साथ चला गया। उसके वहम और गुमान पे भी नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वो क्या चाहती है। वो तो अपनी फितरती सादा दिली की वजह से उसकी मदद के लिए चला गया। उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी माजूरी की वजह से बाहर आने से कासर है। नौकरानी ने उसे कमरे में बिठाया और इंतज़ार करने का कह के चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने बेअख्तियार अपनी नज़र झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीबी, आपने कौन सा मसला पूछना है? औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एक दफ़ा तुम्हें हासिल कर लूँ। नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा, अल्लाह की बंदी, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ मैल हो रही हो? इस औरत को बात समझाया, लेकिन औरत पर तो शैतान सवार था। उसने कहा कि या तो मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुमने ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश की और मेरी इज़्ज़त पर हमला किया। नौजवान ये बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज़्ज़त किसी भी तरह महफूज नज़र नहीं आ रही थी। उसकी बात मानना तो गुनाहगार होता और ना मानता तो लोगों की नज़र में बुरा बनता। वो इलाका जहाँ लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे, वहाँ पर इस किस्म का इल्ज़ाम लग जाए, ये उसे गवारा नहीं था। वो अजीब मुसीबत में फंस गया। दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ और अल्लाह से मदद चाही। तो उसके जहन में एक तरतीब आई। उसने औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे बैतुल खला जाने की इजाज़त है। औरत ने उसे बैतुल खला का पता बताया। इस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गलाज़त अपने जिस्म पर मली और बाहर आ गया। औरत उसे देखती ही चिल्ला उठी कि ये तुमने क्या किया? जालिम, मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली औरत के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए। दफ़ा जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फ़ौरन उसके घर से निकल गया और करीबी एक नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक किया और अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदरसे चला गया। नमाज के बाद जब वह सबक में बैठा था तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा, आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किस तालिब इल्म ने खुशबू लगाई है? और नौजवान समझ गया कि इसके जिस्म से अभी बदबू नहीं गई और उस्ताद उस पर तंज कर रहे हैं। वह अपने आप में समेट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगा। इस नौजवान की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो वो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा, तुम बता क्यों नहीं रहे
کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے۔ نوجوان رو پڑا اور کہنے لگے کہ استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں، مجھے پتہ ہے میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا۔ استاد نے کہا کہ میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا، اور خدا کی قسم تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سونگھی، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا ہے، لیکن اللہ نے اس گندگی کو خوشبو میں بدل دیا جو کہ اس دنیا کی نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے ان کپڑوں سے ہمیشہ ہی وہ خوشبو آتی رہی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور آپ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کون سی چیز اور کون سا ہمارا عمل پسند آ جائے، اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے، اس کا اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند ہوگی، اور صدقے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور محفل دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹس میں اپنا نام تحریر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔